एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय अगेन। आप सभी का विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। मतलब अगर नाउन की हमें विशेषता पता चलती है तो वो विशेषता एडजेक्टिव होती है। मतलब किसी भी नाउन की जो विशेषता बताए जिससे कि नाउन की पहचान हो सके उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? एडजेक्टिव। ओके, सो जब भी हम बात करेंगे इट डिस्क्राइब सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। सिर्फ नाउन ही, जैसे प्रोनाउन और वर्ब की भी विशेषता को बता। अब यहाँ पर उस बॉय की क्या विशेषता है? ब्रेव है, वो बहादुर है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ओके, लाइक देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 लड़के हैं तो 20 इज एन एडजेक्टिव। ओके, लाइक सीता इज अ क्लेवर गर्ल, आई डोंट लाइक दैट बॉय। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, ही गेव मी 5 मैंगोज, 5 इज एन एडजेक्टिव। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, लिटिल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। हाउ मच टाइम? लिटिल टाइम। ओके, तो ये एडजेक्टिव में ही अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब कैसे करता है? उसकी विशेषता बता करके। इसीलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। दूसरा कौन सा है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? मात्रा बताते हैं। किसी भी चीज की मात्रा के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी मात्रा क्या है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से समझ में आ रहा है कि नंबर की विशेषता बताता है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो किसी तरफ इंगित करता है, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है। एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ऑल दीज आर एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया था, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? दीज आर दोज एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? ब्यूटीफुल वुमेन। ब्यूटीफुल वुमेन में जो ब्यूटीफुल है वो क्वालिटी है इस वुमेन की। इस वुमेन की क्वालिटी जब ब्यूटीफुल होना है तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या फिर इसको बोल सकते हैं कि उस वुमेन को हमने कैसे डिस्क्राइब किया है? ब्यूटीफुल है, इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम हाउ मच या फिर किसी भी चीज की मात्रा की बात करेंगे। जैसे कि अगर मात्रा में देखा जाए तो कौन कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं? सम, नो, 100, ऑल, लिटिल, इनफ, हैवली, एम्प्टी। ये पूरी की पूरी एक टेबल उन सारे एडजेक्टिव्स की है जो कि किसी भी उसकी क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ओके, लाइक ह्यूज हो गया, इनफ हो गया, होल हो गया, है ना। आई हैव इनफ टाइम, हमारे पास में क्या है? पर्याप्त समय है। इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनमें एडजेक्टिव। अब जैसे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। चलिए डेफिनेटिव के बारे में। डेफिनेटिव का मतलब समझ में आ रहा है कि डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित। निश्चित मतलब जो कि बेसिकली एक एग्जैक्ट नंबर को शो करे, निश्चित नंबर को शो करे, लाइक 1 2 3 etc। अब इनको हम लोग कॉर्डिनल्स भी बोल देते हैं, जो नंबर्स हैं। क्यों कॉर्डिनल्स बोल देते हैं? बेसिकली क्या होता है, जो कॉर्डिनल्स होते हैं वो हाउ मैनी को शो करते हैं, कितना है, कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ये भी आ जाता है किसमें? डेफिनेटिव में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से हमें समझ में आ रहा है फर्स्ट की बात करी जा रही है, सेकंड से समझ में आ रहा है सेकंड की बात करी जा रही है, थर्ड से समझ में आ रहा है कि थर्ड की बात की जा रही है। इनको ऑर्डिनल्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ थिंग्स को शो करते हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ थिंग्स का मतलब हुआ क्या? ये शो करते हैं कि कोई भी चीज कोई भी चीज जो है वो बेसिकली ऑर्डर में है। एडजेक्टिव की डेफिनेटिव इनडेफिनेट एडजेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे शो कर दिया तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में क्या होता है? अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि अनिश्चित चीजों की बात की या अनिश्चित संख्या की बात की गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। डू नॉट, बेसिकली यहाँ समझना कि डू नॉट की यहाँ पे बात चल रही है। डू नॉट, ठीक है, डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑल हो गया, नो हो गया, ठीक है, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, एनी, सर्टेन, इन सब से हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। हमें ये पता है कि ये कुछ हैं,
कुछ मात्राएं हैं, कुछ नंबर्स हैं, पर हमें ये नहीं पता है कि ऑल कितने नंबर को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे उसमें इनडेफिनेट एडजेक्टिव में। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ही इन 4 शब्दों की ही बात की जाएगी। किसकी किसकी बात की जाएगी, ये जो 4 शब्द हैं इनकी, ईच, आइदर एंड एवरी एंड नाइदर, ठीक है। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, जब भी ये 4 शब्द आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे करते हैं भाई, एवरी पर्सन या फिर एवरी वन, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। एवरी बॉय लाइक मस्ट, एवरी बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर एक लड़के को अपना टर्न लेना है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, अपना देश ये एक्सपेक्ट करता है कि हर आदमी जो यहाँ पर रहता है वो अपनी ड्यूटी को हाय, ठीक है। तो हर हर जो भी चीज ईच एंड एवरी वन पे आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसी भी क्वेश्चन में अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर मिलता है तो वो आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस कि कुछ एग्जेक्टिव्स को हम लोग क्वांटिटी या फिर नंबर के शो तौर पर भी शो करते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है, पर वो क्वांटिटी भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। जैसे ही हैज लॉस ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना पूरा का पूरा पैसा जो है वो लुटा दिया, ठीक है, या खो दिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई, है ना, इसमें भी ऑल है, ये जबकि ये एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, और इसमें क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। पर बात क्या आ गई कि इसमें ऑल जो है वो क्वांटिटी शो कर रहा है, इसमें जो ऑल है वो नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। लाइक यू हैव नो सेंस, तुम्हें कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। दे आर, अब नंबर की बात करेंगे तो दे आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ में हमें सेंटेंसेस में या फिर ये कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर और एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सॉरी दोनों में ही मैच करते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी तरफ इंगित करेंगे वो चीज़, जैसे कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो उसको बोलेंगे दिस किटन इज हियर, ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड लास्ट वन इज दोस, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें इंगित कर रही है, उंगली उठा के इंगित कर रही है, उस तरफ बता रही, इशारा कर रही है ना, कैट की तरफ इशारा कर रही है ये, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि बेसिकली ये क्या कर रही है, ये किसी तरफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, इशारा कर रही है, ठीक है। तो अगर सिंगुलर है तो बोल देंगे दिस किटन इज हेयर, देखो इसके पास में है ये किटन, और अगर फार्दर है हमसे, दूर है हमसे, तो हम बोल देंगे दैट किटन इज हेयर, ओके, देयर। उसी तरह से प्लूरल में अगर बात करेंगे तो 2 किटन्स हो गई, तो इनको हम लोग दीज बोल देंगे, ठीक है, इनको दीज बोलेंगे, दिस नहीं बोलेंगे, दीज किटन्स आर हेयर। लेकिन अगर वो दूर हैं, प्लूरल में 2 किटन्स जो हैं, तो उनको बोलेंगे दोज किटन्स आर दोज। प्लूरल के लिए हम लोग दोज का यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब कोई चीज पास होती है तो सिंगुलर में दिस लगाते हैं और प्लूरल में दीज लगा देते हैं, ओके। नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रश्न की। वॉट, विच, हुज, वेन, दे आर यूज्ड विद द नाउन टू आस्क, ठीक है। जब भी हम वॉट का यूज, विच का यूज, हुज का यूज करेंगे या वेन का यूज करेंगे और बाद में उसके नाउन लगा देंगे, तो इसका मतलब ये कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। लाइक व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, विच वे शैल वी गो, हुज बुक इज दिस, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात होगी। अब हम बात करेंगे एम्फसाइजिंग की। एम्फसाइजिंग का पहले तो आप हिंदी मतलब समझिए, जब तक आप हिंदी मतलब नहीं समझेंगे आपको इसके एग्जाम्पल्स भी समझ में नहीं आएंगे। किसी चीज को एम्फसाइज करना, किसी चीज को एम्फसाइज करने का मतलब हुआ कि हम किसी चीज को बलपूर्वक कह रहे हैं, ठीक है। एम्फेसाइज करने का मतलब है बहुत जोर देकर कह रहे हैं, बहुत जोर देकर, जैसे जैसे कि आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा,
इस तरह का एग्जाम्पल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओन एंड वेरी, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि एम्फसाइजिंग में यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। लाइक ही वॉज बीटेन एट हिज ओन गेम, अपने ही गेम में वो मात खा गया। लाइक माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पर क्या आया है, ओन आया है, ठीक है। यहाँ पर भी ओन आया है। ओन और वेरी, ये दो शब्द आपको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में जरूर मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल भी आप इस चीज को ये मत सोचना कि आपको मतलब अलग से कुछ मिलेगा, ओन एंड वेरी जरूर मिलेंगे, ठीक है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में, ठीक है। लाइक दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, यही वो चीज़ है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। when all else left my cause, okay, my very adversary took my part, okay। तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी में आपको ऐसा साइन जरूर मिलेगा, ठीक है। कोशिश अक्सर ऐसी रहती है और ऐसा होता भी है, एक्सक्लेमेटरी में हर तरफ आपको ये साइन मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सक्लेमेटरी में आपको वॉट का यूज देखने को जरूर मिलेगा, वॉट का यूज जरूर देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, लाइक वॉट जीनियस, वॉट फॉली, वॉट एन आइडिया, वॉट अ ब्लेसिंग एंड वॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको हमेशा ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में देखने को मिलेंगी। अब इसमें क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर used with the nouns and indicate strong emotions like surprising emotion, कि हम एकदम से सरप्राइज हो गए किसी चीज को देख के, कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा दिखेगा पर वो वैसा दिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशन से परे, दैट इज, इसीलिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी का यूज करने लगते हैं, ओके। सो दीज आर द मेन बेसिकली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आज हमारी ये एडजेक्टिव का ये एडजेक्टिव एंड टाइप्स पार्ट पूरा हो गया है गाइस। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करूं। एंड होप कि आप वीडियो मेरी लाइक करें। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। ऐसे ही विद्यालय में आपको और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ हर वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आप सीखेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।